तो अब हम लोग देखते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या चीज है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला लाइन ये मैं लिख सकता हूं कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये सही मैं बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो एक एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, अच्छी बात है। ये करता क्या है? एंटीवायरस का काम क्या है? एंटीवायरस का काम है डिटेक्ट करना, और अगर डिटेक्ट हो गया तो उसको रिमूव करना। लेकिन क्या चीज को डिटेक्ट करेगा, क्या चीज को रिमूव करेगा? ये किसी भी चीज को, जैसे वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गए, आपके स्पाईवेयर हो गए, आपके ट्रोजन हॉर्स हो गए, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं चीजें जो जिनको ये डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। तो ये सारे चीजों को से बचने के लिए अपन एंटीवायरस डालते हैं। तो अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में, तो थोड़ा सा ये नाम आ गया है तो नाम को भी पहले देखना चाहिए। कोई बता सकता है क्या वायरस क्या होता है और वॉर्म्स क्या होते हैं? सर हाँ बोलो। वायरस जो आता है मतलब अपने आप एक्टिवेट नहीं हो पाता, और वॉर्म्स जो है मतलब आके कुछ भी इधर उधर कर दे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वायरस और वॉर्म्स देखिए दोनों ही एक प्रोग्राम है। ये बेसिकली दोनों क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये दोनों कंप्यूटर प्रोग्राम एक जैसा काम करते हैं, मतलब मैलिशियस एक्टिविटी करते हैं। मैलिशियस एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हैं? मैलिशियस एक्टिविटी मतलब जो काम नहीं होना चाहिए, अनवांटेड चीज, वो ये करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं मैलिशियस एक्टिविटी। तो वायरस और वॉर्म्स दोनों ही कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो मैलिशियस एक्टिविटी करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में वो एंटर कर गए तो। लेकिन वायरस और वॉर्म्स में अंतर ये होता है कि वायरस नामक जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो जब आप रन करते हो, जब आप ट्रिगर करते हो, जब आप उसको रन करने की कोशिश करते हो, तभी वो एक्टिवेट होता है। और वॉर्म्स ऐसा प्रकार का वो है कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपने आप में, मतलब एक बार अगर वॉर्म आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया तो अपने आप में सेल्फ रेप्लिकेट कर जाएगा। मतलब इसको आपको चालू करने की जरूरत नहीं है, उस प्रोग्राम को रन कराने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट होता जाएगा और पूरा सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। तो ये वायरस और वॉर्म्स समझ में आया क्या? यस सर। अंतर क्या है सर? क्या चीज? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि इस दोनों कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन और दोनों ही अगर आपके कंप्यूटर में आ गए तो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ये वायरस जो है, ये ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको आप एक बार रन कराओगे ना, जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स आपने ले आया, ठीक है, आपने पेन ड्राइव में बहुत सारी फाइल्स आपने ले आया, वो प्रोग्राम, वो फाइल भी आपके कंप्यूटर में आ गई। अब आप और वो फाइल किसी प्रोग्राम के साथ लिंकअप है, जैसे ही आप किसी उसको फाइल को खोलते हो, प्रोग्राम को करते हो, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आप किसी फाइल को ऑन करते हैं, ट्रिगर करते हैं, चालू करते हैं किसी फाइल को या प्रोग्राम को, तो वो ट्रिगर हो जाता है और वो उसके बाद रेप्लिकेट होना शुरू होता है, अपना असर तब दिखाता है। और वॉर्म्स क्या है कि एक बार आपके पेन ड्राइव या किसी भी माध्यम से, नेट के माध्यम से अगर आप आ गया, तो आपको किसी प्रोग्राम को चालू करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही फैलता जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। तो इसको ट्रिगर नहीं करना पड़ता और इसको ट्रिगर करना पड़ता है। क्लियर हुआ? सर एंटीवायरस की तरह एंटी वॉर्म भी आता है? एंटीवायरस की तरह एंटी वॉर्म नहीं आता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही एंटी वॉर्म्स को भी किल कर देता है। सर जैसे कि कई बार कई प्रोग्राम यानी कुछ खोलते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिक कुछ कुछ खुल जाता है। हाँ, तो जैसे कि वायरस है कि वॉर्म? जैसे कि जैसे कि जैसे कि कुछ ऐड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग काटना चाहते हैं लेकिन कटता नहीं है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और जब तक यानी कोई ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करते तब तक वो खुलता रहता है। अच्छा, तो वो तो आपका वायरस ही है ना, क्योंकि
जब आप ट्रिगर कर रहे हो तभी वो चालू हो रहा है ना, किसी प्रोग्राम को आप जैसा बता रहे हो ऑन करते हो तभी वो काम करता है। बट वॉर्म्स क्या है कि वो आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी प्रोग्राम को चालू करो, वो अपने आप ही रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आपको जब ये समझ में आया या थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट और रिमूव करने में मदद करता है वायरस को, वॉर्म्स को, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, सबको, सब प्रकार की प्रजातियों को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये सब डिटेक्ट और रिमूव करने की कोशिश करता है। उससे फिर हम लोगों ने देखा कि वायरस और वॉर्म्स क्या चीज है, यही सब हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है। एक मेन काम तो आपने समझ गया कि क्या करता है, डिटेक्ट और रिमूव करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, ये कीप्स वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअसली वॉच करते रहता है, देखते रहता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि वो हर प्रोग्राम को जिस प्रकार आप स्कैनिंग करते हो उस प्रकार वो प्रोग्राम को चेक करता है कि वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। हर किसी फाइल या प्रोग्राम का या सॉफ्टवेयर का फंक्शन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आप वीएलसी मीडिया प्लेयर खोलेंगे तो वीएलसी ओपन हो जाएगा, वन नोट खोलेंगे तो आपका ये हो जाएगा, गूगल क्रोम खोलेंगे तो अपना कुछ फंक्शन होगा। लेकिन गूगल क्रोम खोलने से आपको कुछ और फंक्शन होने लगेगा, तो ये समझ लो कि ये क्या हो रहा है, मैल फंक्शन हो रहा है। मतलब आप, ये बेसिक फंक्शन नहीं था उस प्रोग्राम का, उस सॉफ्टवेयर का, बट वो दूसरा टाइप का काम करना शुरू कर दिया है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो इस चीजों को वॉच करते रहते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या कंप्यूटर के अंदर में जो जिसको जैसा उसका तरीका है काम करने का, उससे वो मेल फंक्शन करना शुरू कर दिया है, उसको वो प्रॉपरली वॉच करते रहता है। अगर उसको मिल जाता है कि ऐसा कोई है, उसको वायरस मिलता है, तो वो क्या करता है, यूजर को अलर्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा 1 वायरस फाउंड, 2 वायरस फाउंड, ऐसे अलर्ट करता है और उसको फ्लैग कर देता है, फ्लैग द इन्फेक्टेड प्रोग्राम। जो आपका इन्फेक्टेड प्रोग्राम, उसको लगता है कि ये प्रोग्राम इन्फेक्टेड हो चुका है, उसको फ्लैग कर देगा। फ्लैग का मतलब होता है हाईलाइट कर देगा, तो हाईलाइट कर देगा कि ये प्रोग्राम प्रॉब्लम है। और लास्ट में वो अगर उसको अपॉर्चुनिटी है तो वो किल भी कर देता है, वो डिलीट कर देता है उस फाइल को, तो किल द वायरस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है, वॉच करते रहना फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की कोई मेल फंक्शन तो नहीं है। अगर ऐसा मिल गया उसको तो वो यूजर को अलर्ट करता है, फ्लैग करता है और लास्ट में किल भी कर सकता है। तो ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है मेरे को। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ एंटीवायरस कंपनी क्या करते हैं, ब्राउजर एक्सटेंशन भी देते हैं। तो ब्राउजर एक्सटेंशन के बारे में आपको समझ जाना चाहिए। ब्राउजर एक्सटेंशन का मतलब होता है ब्राउजर में, ब्राउजर मतलब समझते हैं ना, ये देखिए गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है मेरा, है ना, वेब ब्राउजर। अब इसमें देखिए आप राइट हैंड साइड पे अगर मेरा माउस देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ब्राउजर एक्सटेंशन दे रखे हैं। ये एक्सटेंशन क्या है कि जब कभी भी नेट खुलता है तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। नेट मतलब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे इधर राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये मीट अटेंडेंस अभी दिख नहीं रहा है ना, ये अभी चालू नहीं हो रहा है क्यों। और जैसे ही मैं ये मीट मतलब गूगल मीट का अटेंडेंस वाला एक्सटेंशन है, जैसे ही मैं गूगल मीट चालू करता हूँ ये अपने आप कलरफुल हो जाएगा। ये क्या है ना, ये सब ब्राउजर में एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं। तो आजकल कुछ एंटीवायरस ऐसे भी होते हैं जो ब्राउजर में एक्सटेंशन दे देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि ऑलमोस्ट 90% जो वायरस होते हैं वो आपके इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। तो अगर ब्राउजर में ही एक्सटेंशन दे दिया जाए तो अगर किसी वेबसाइट से कोई मैलिशियस प्रोग्राम आपके उसमें एंटर करना चाह रहा है तो ब्राउजर में ही उसको रोक दिया जाएगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपका जो कुछ कंपनीज होती हैं वो ब्राउजर एक्सटेंशन भी देती हैं ताकि वायरस इन्फेक्शन को से प्रोटेक्ट किया जाए। ये क्लियर हुआ क्या? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग
और हम लोग देख रहे थे एंटीवायरस प्रोग्राम। तो एंटीवायरस के बारे में आप लोगों को 2-3 चीजें के बारे में जानकारी मिली, जैसे कि एंटीवायरस क्या करता है, फर्स्ट डेफिनेशन। फिर आपको ये पता चला कि एंटीवायरस वॉच करते रहता है मेल फंक्शन को। फिर आपको ये पता चला अगर उसको मिल जाता है वायरस तो वो क्या करता है, 3 स्टेप करता है, यूजर को अलर्ट करता है, फ्लैग करता है इन्फेक्टेड को और किल द वायरस करता है। उसके बाद चौथी चीज आपको ये भी पता चली कि कुछ एंटीवायरस ब्राउजर एक्सटेंशन बन के भी आती हैं जो फायदेमंद है अगर इंटरनेट सोर्स से कहीं से कोई वायरस या इन्फेक्टेड प्रोग्राम आपके उसमें आ जाता है तो मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करती है, नेटवर्क के ट्रैफिक को मेंटेन मॉनिटर करते रहती है, क्योंकि 90% ऑफ आपका जो वायरस है वो आपका इंटरनेट के माध्यम से ही आता है। तो नेटवर्क से जो ट्रैफिक आता है उसको मॉनिटर करते रहती है कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस प्रोग्राम इसी पे वर्क ज्यादा करती हैं। ठीक, अब अगर देखें कि आजकल के सारे जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो दोनों चीज को इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, मतलब दोनों एबिलिटी होती है हर एंटीवायरस में। अगर आप देखें आज के डेट पे वो हर एंटीवायरस दोनों प्रकार से क्षमता रखती है। एक तो आप उसको ऑटोमेटिक फिल्टरिंग कर सकते हैं और एक तो आप उसको मैनुअल फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ पेन ड्राइव को स्कैन करना है या फिर किसी एक फाइल को स्कैन करना है तो पर्टिकुलर एक फाइल भी स्कैन हो सकता है। तो मैनुअल फिल्टरिंग स्कैनिंग भी होता है, फिल्टरिंग भी होता है, और ऑटोमेटिक आप अगर सेट कर दिए कि हर हफ्ते एक बार आप स्कैन करो तो ऑटोमेटिक भी स्कैनिंग हो जाता है। तो ये एंटीवायरस की वो है, प्रोग्राम्स में ऐसा होता है और करते हैं। इसमें जो इंस्टेंट स्कैनिंग होता है आपका, आप कभी देखे होंगे एंटीवायरस में एक तो इंस्टेंट होता है स्कैनिंग, ठीक है, और एक होता है प्रोग्राम्ड स्कैनिंग। मतलब इंस्टेंट स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि तुरंत स्कैन कर देना, ठीक है, जल्दी स्कैन कर देगा। तो आप जल्दी तो पूरा कंप्यूटर को स्कैन कर नहीं सकता कोई भी। तो इंस्टेंट स्कैनिंग में क्या क्या चीज स्कैन होती है, तो इसमें जनरली फाइल्स जो डाउनलोड होती है, डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, ये आपका इंस्टेंट स्कैनिंग में आपका स्कैन किया जाता है। दूसरा, कोई डिस्क आपने एम्बेड किया है अगर, ठीक है, आपने अगर अपने कंप्यूटर में कोई डिस्क हो गया या पेन ड्राइव हो गया या कुछ भी चीज आपने एम्बेड किया है, एम्बेड का मतलब इंसर्ट किया है, तो ये इसको चेक किया जाता है, ठीक है। और कभी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते रहते हैं तो कुछ फाइल्स उसके साथ आ जाती हैं, तो जो फाइल्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर के साथ आती हैं उन फाइल्स को चेक किया जाता है। तो इंस्टेंट स्कैनिंग में बेसिकली ये 3 चीजों पे चेक किया जाता है, इसलिए जल्दी स्कैन हो जाता है। प्रोग्राम स्कैनिंग में पूरा का पूरा आपका एंटायर हार्ड ड्राइव आपका स्कैन होता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। ये क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, वो सर पॉइंट, थोड़ा स्लाइड को ऊपर कीजिए। हाँ एक मिनट ना, हाँ अभी क्लियर दिख रहा है। तो आपका जो एंटीवायरस प्रोग्राम है, इसके बारे में एक और चीज जान लीजिए, वो ये है कि जैसा कि आपको ये पता है कि हर आपका एंटी जो वायरस है, मतलब ऐसा जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वही कंपनियां वायरस भी बनाती हैं और वही कंपनियां एंटीवायरस भी बनाती हैं, ठीक है, ये होता है। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा कि हर एंटीवायरस प्रोग्राम जो होते हैं आपके, उसको ना कंटिन्यूअस अपडेट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपने आज के डेट में मान लीजिए 25 फरवरी के डेट पे आपने कोई एंटीवायरस खरीदा, तो आज के डेट तक जो वायरस मार्केट में चल रहा होगा उससे वो अपडेट हो गया है, उसको मालूम है कि ये प्रकार का एंटी वायरस आएगा, मतलब इस प्रकार का कोई मेल फंक्शन होगा, तो ये स्टेप करना है उस वायरस से बचने के लिए। लेकिन कल के डेट में मान लीजिए 27 तारीख को कोई नया वायरस आ गया, तब आपका ये एंटीवायरस फेल हो जाएगा। इसीलिए इस एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि इंटरनेट से वो हमेशा अपडेट होता रहता है, ताकि वो अपना जो डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस को मेंटेन करता चलता है। वो अपने डेटाबेस में रखा रहता है कि ये पर्टिकुलर नामक वायरस आता है या प्रोग्राम
आता है तो मेरे को ये एक्टिविटी करनी है। तो ये एंटीवायरस हमेशा since new infections are always being made by PC programmers, antivirus program must keep an updated database of most recent malware codes। अपने जो recent malware codes हैं उसको वो अपने डेटाबेस में अपडेट करता रहना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? सर एक डाउट, ये मालवेयर क्या होता है? मालवेयर आप जैसे समझे हैं, एक मालवेयर मालवेयर कुछ नहीं है, सिंपल सारे जो वायरस जो जितने वायरस हैं उन सब का एक नाम है, वो है आपका मालवेयर। मतलब इतना जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था ये सब को कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? मालवेयर। अच्छा, मैं आपको वायरस के बारे में बताया, वॉर्म्स के बारे में बताया, स्पाईवेयर याद है क्या? स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाई का मतलब होता है जासूसी। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में अगर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया तो वो जासूसी करने लगता है, उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर जैसे कि आपको याद है क्या, मैं आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था की स्ट्रोक लॉगिंग। यस सर, रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, Yes. आप जो कीबोर्ड में डालते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो आखिर में जासूसी हो गई ना। तो ये है की स्ट्रोक लॉगिंग, ये स्पाईवेयर है। और ट्रोजन हॉर्स के बारे में पता है क्या? ट्रोजन हॉर्स के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको मैं एक वो बताऊंगा। ट्रॉय पिक्चर देखे हो क्या आप लोग कोई? ट्रॉय, ट्रॉय पिक्चर आप कभी देखना। ब्रैड पिट की पिक्चर है, बहुत शानदार पिक्चर है। इसमें दो क्या है ना, दो थोड़ी छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा ट्रॉय के ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रॉय में क्या होता है कि ना एक दो सेनाओं के बीच में युद्ध होते हैं, और यहाँ पे एक सेना होती है, मतलब ब्रैड पिट की जो सेना होती है वो इस पे कैप्चर करने के लिए आती है, इस पूरे किंगडम पे। तो इन लोग बहुत फाइट करते हैं और इन लोगों के काफी लोगों को परास्त करते हैं, लेकिन इनका जो किला है ना वो बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है। तो इनकी जो सेना है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती है। बहुत दिन प्रयास करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इन लोग एक प्लान करते हैं। वो प्लान ये करते हैं कि यहाँ पे ना एक तो घोड़ा का मूर्ति यहाँ पे रख देते हैं, और अपनी जो जहाज में आए रहते हैं वो जहाज यहाँ पे छोड़ जाते हैं, और कहीं कहीं छुप जाते हैं इन लोग सब। दूर से इन लोग, जब यहाँ का राजा देखता है, दूरबीन से देखता है कि यहाँ पे घोड़ा रखा हुआ है, मूर्ति, और बाकी सब खाली खाली जहाज रखे हैं, बाकी सब लोग भाग चुके हैं, तो उसको लगता है कि ये हमारी विक्ट्री हो गई। तो वो क्या करता है, 1-2 दिन के अंदर में ना वो देखता है, और फिर इसको बोलता है कि इसको हमारे अंदर ले आओ, हम लोग इसको शान की तरह रखेंगे। बहुत लोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसको मना करते हैं, मत करो ऐसा, लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो हमारे को देवता ने गिफ्ट किया है, इसको ले आओ करके। अब इसको ले आते हैं उन लोग, बहुत बड़ा वो करते हैं, फंक्शन रखते हैं, नाच गाना होता है सब कुछ। उसके बाद बढ़िया रात को उन लोग सोने चले जाते हैं, और इन लोग क्या करते हैं, इन लोग दिमाग लगाते हैं, इन लोग मूर्ति के अंदर ना कहीं कहीं जाके छुप जाते हैं। अब इन लोग, इतना बड़ा मूर्ति रहता है, धीरे धीरे लेके आते हैं यहाँ पे। जैसे ही रात को छुपते हैं, ब्रैड पिट लोग इधर निकल जाते हैं और पूरा इस किंगडम का दरवाजा खोल देते हैं, और फिर सब लोग एंटर कर जाते हैं। तो इस जो वायरस है इसका नाम ट्रोजन हॉर्स इसलिए रखा गया, इस प्रोग्राम का नाम, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको लगता है काम का, और आप उसको अपने कंप्यूटर के अंदर आने देते हो, और कंप्यूटर के अंदर आने के बाद वो फिर काम करना शुरू कर देता है, पूरा बैकडोर में काम करना शुरू कर देता है ये। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो आपको काम के लगते हैं लेकिन पूरा आपका सिस्टम तबाह कर देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो आप लोगों ने अभी जस्ट, अगर आप यहाँ पे फोटो देखें तो आप देख सकते हैं 71% जो आज मालवेयर पूरे वर्ल्ड में चलित में चल रहा है वो ट्रोजन सी है, 71%। इसी पे कम कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है ये फायदेमंद है और लोग उसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फिशिंग अटैक है। फिशिंग अटैक क्या है? फिशिंग अटैक आपको फोन करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका ये लॉटरी निकल रहा है, वो लॉटरी निकल रहा है, या फिर आपको कुछ वो बोलेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है, और आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे। तो बेसिकली क्या है, आपको लगता है काम का, लेकिन काम का निकलता नहीं है। तो ऐसे सबको ट्रोजन बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन। ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो देखो ये था आप मतलब, Yes, sir.
हाँ, तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली, अच्छी बात है। आपको ये भी जानकारी मिली कि वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, ठीक है? ताकि वो अपना डेटाबेस को अपडेट रख पाए और नए-नए जो मालवेयर के कोड्स हैं, उनसे वो रूबरू हो पाए। अब आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कुछ फीचर्स हैं एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के, फीचर्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कभी भी एंटीवायरस लेना है या कभी भी आपको कोई दो एंटीवायरस के बीच में देखना है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, तो आपको इन फीचर्स के बारे में जानना होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका प्रोएक्टिव स्कैनिंग। प्रोएक्टिव स्कैनिंग के बारे में आप समझ लीजिए। प्रोएक्टिव स्कैनिंग क्या होता है? देखिए, प्रोएक्टिव का मतलब होता है, एक होता है रिएक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब जो पहले से काम कर ले, प्रो मतलब पहले से काम करना, प्रो ही एक्टिव हो गया है। तो देखो आप क्या चाहते हैं, देखिए आज जैसे पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम को आप पिक्चरों में देखते होंगे ना, क्राइम घट जाता है उसके बाद पुलिस आती है, ऐसा होता है क्या? यस लेकिन आप चाहते क्या हो कि क्राइम होने से पहले ही पुलिस की पेट्रोलिंग होते रहे और क्राइम होने से ही बच जाए, है ना? वैसे ही आप एंटीवायरस के लिए भी चाहते हो कि एंटीवायरस पहले ही आप डाले हो तो वो पहले ही स्कैन करते रहे। ऐसा नहीं है कि वायरस आ गया है, पूरा सिस्टम खराब कर दिया, उसके बाद आपका एंटीवायरस काम कर रहा है। तो एंटीवायरस हमेशा प्रोएक्टिव स्कैनिंग ही आप चाहते हो, है ना? उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो फीचर्स देखना चाहिए वो है आपका डिफॉल्ट डिनाई प्रोटेक्शन। डिफॉल्ट डिनाई प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, डिफॉल्ट डिनाई प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि नाम में क्या छुपा हुआ है, डिफॉल्ट डिनाई कर देगा, प्रोटेक्शन के लिए वो डिनाई कर देगा। मतलब ऐसा है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई सस्पिशियस फाइल है, सस्पिशियस का मतलब संदेहास्पद, मतलब जिसमें उसको ऐसा लगता है कि संदेह है कि ये प्रोग्राम सस्पिशियस हो सकता है या खराब हो सकता है, ऐसे सस्पिशियस फाइल्स को वो क्या करेगा, डिनाई करने मतलब मना कर देगा, उसको वो डिनाई कर देगा कि आपका जो एंट्री है वो डिनाइड है, उसको मना कर देगा एंटर होने से। तो ऐसा आप चाहते हैं ना कि अगर कोई भी, जैसे अपन कॉलोनी में चौकीदार रखते हैं, गार्ड रखते हैं, तो आप क्या चाहते हो कि अगर कोई सस्पिशियस आदमी आ जाए तो उसको वहीं से मना कर दे वो, ऐसा आप चाहते हो क्या? कि आप ऐसा चाहते हो कि वो घर ही में घुस जाए? यस सर, मना हाँ, कर देते। ठीक है। तीसरा जो फीचर आपको और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में देखना चाहिए वो है आपका ऑटो सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी। ऑटो सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस में। ऑटो सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है? देखिए, आपको ये पता है कि सैंडबॉक्स आप लोगों ने देखा है क्या, ऐसे करके होता है सैंड का वो रेत ऐसा गिरता रहता है करके, आप लोगों ने देखा होगा सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स ऑटो सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि, या फिर आप लोगों ने नॉर्मल अभी वायरस कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा है क्या कि कोई भी छींकता खांसता रहता था तो, या उसको सस्पिशियस भी रहता था कि ये कुछ इसमें वायरस हो सकता है, तो उसको क्या करते थे, आइसोलेट कर देते थे 14 दिन के लिए। और उसको कोई बाहर से आता था तो उसको आइसोलेट कर देते थे कि भैया तू अभी अलग रहे और उसके बाद अगर ठीक रहेगा तो आना, ऐसा होता था ना? यस सर। तो ऐसा ही वायरस एंटीवायरस को भी करना चाहिए, वो ऐसा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे, ठीक है? अब वो तो कंटेन में क्या बोलते हैं, आइसोलेशन सेंटर तो बना नहीं सकता, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे, ठीक है? जहां पे हर वो सस्पिशियस फाइल जिसपे उसको ऐसा लगता है कि ये सस्पिशियस है, वो या फिर अननोन फाइल जिसको उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, अननोन फाइल्स को, उसको वो आइसोलेट कर दे। वो सारी फाइल्स को जो उसको लगता है सस्पिशियस है, अननोन फाइल्स हैं, उनको क्या कर दे, आइसोलेट कर दे और
एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाके रन कराए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेरा डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम फाइल्स रखे हुए हैं। अब उसको एंटीवायरस को लगता है कि ये वाला जो प्रोग्राम फाइल है ये थोड़ा सस्पिशियस है, तो वो इन्हीं के आसपास वो उसको चालू करे, क्योंकि अगर ये आसपास रखे हुए मतलब ये मेमोरी के आसपास लोकेशन पे ही होंगे, तो अगर कोई प्रोग्राम को वो चालू करता है तो अगर वायरस होगा तो वो इसको इसको भी इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसा ना हो, इसको थोड़ा सा आइसोलेट करे और दूसरे मेमोरी लोकेशन पे जाके चालू करके देखे कि वो सस्पिशियस सही है या गलत है। तो इसको बोलते हैं एंटी ऑटो सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी, मतलब ऑटो ही अपने आप ही सैंडबॉक्स की तरह वो काम करेगा। तो ऐसा एंटीवायरस आप चाहते हो ना कि ऐसा काम करे वो, ठीक है, ताकि दूसरे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको उनका नॉर्मल ऑपरेशन प्रभावित ना हो और ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाके काम करे। ठीक, ओके ओके। सो इसी इसी टेक्नोलॉजी को कंटेनमेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं ना, ये इसको भी याद रखिएगा। कंटेनमेंट टेक्नोलॉजी, कंटेनमेट जोन तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग अभी सुने होंगे, जहां पे ये पता चल जाता था, जैसे एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले में अगर 10 व्यक्ति 12 व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता था तो उसको क्या घोषित कर देते थे, कंटेनमेंट जोन घोषित कर देते थे। ठीक है, तो वहां से लोग आते नहीं थे, वहां के लोग जाते नहीं थे। ठीक है, तो वैसे ही कंटेनमेंट टेक्नोलॉजी भी है कि अगर एंटीवायरस वैलिडेट कर दे, ऑथराइज कर दे कि भैया ये प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है या ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूटेबल है, मतलब रन करने लायक है और ये रन करने लायक नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग उस प्रोग्राम को टच भी नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी भी आपके एंटीवायरस में होना चाहिए कि वो कंटेनमेंट टाइप का घोषित कर दे। पांचवा इसमें लास्ट पॉइंट ये है, वो है आपका हिप्स। हिप्स का मतलब होता है होस्ट इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम। होस्ट इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये भी एक एंटीवायरस में होना चाहिए, होस्ट इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक, ये क्या करता है बेसिकली, होस्ट इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम बेसिकली ये एक ऐसा फीचर है जो प्रोटोकॉल इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में काम आता है। मतलब कि देखिए, कोई भी आपका एप्लीकेशन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है आपके सिस्टम में, अगर कोई भी आपका, जैसे आप समझते होंगे कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, OSI पढ़ा, TCP IP वगैरह पढ़ा, मतलब आपको ये समझ में आया है कि कोई भी चीज वर्क करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। ये प्रोटोकॉल में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वायरस जो है वो इसको इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो एंटी वायरस है वो प्रोटोकॉल्स को इफेक्ट ना करे, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो पर्सनल डेटा है उनको इफेक्ट ना करे। इसलिए होस्ट इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में। तो ये 5 फीचर हैं जो कभी आपको किसी एंटीवायरस के लिए पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। ये जो मैंने आपको इतना सारा कुछ बताया वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में मूलभूत चीजें हैं। ये क्लियर है क्या आप लोगों को?